हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं। अभी के टॉपिक्स में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद की जो भी रचनाएँ रहेंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं, उनको कौन से अवार्ड मिले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये जयशंकर प्रसाद का एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी कार्ड खो गया तो आप समझ लीजिए आपका वो क्वेश्चन एग्जाम से निकल गया। और यूपीएससी में कोई भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको रचनाएं दे रखी होती हैं और डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकता है और आपको 2.5 मार्क्स ईजिली मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिटी कार्ड जयशंकर प्रसाद का, ऐसी और भी राइटर्स हैं हम उनको कवर करेंगे, तो वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि 1889 में हुआ था। इनको शंगुनी साहू के नाम से भी जाना जाता था और इनके पिताजी का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। ये जो कवि थे वो छायावादी कवि थे। ओके, और जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी वो आपको हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा में देखने को मिल जाएंगी। अगर हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं की बात करें तो आंसू, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में डिफरेंट जहाँ पर भी हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी आंसू, ठीक है। लहर और कामायनी तो ये समझ इनकी एक नंबर फेमस है, ये आपको पूरी जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ऐसी ही कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कामायनी एकदम रटी हुई होना चाहिए। तो कामायनी इन्होंने 1936 में लिखी थी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करके रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रसिद्ध कामायनी है इनकी, जो कि 1936 में इन्होंने लिखी थी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड मिला था। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 1937 में हो गया था, जो कि 1 साल बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल होने के बाद इनका स्वर्गवास हो गया था। और ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएंगे जो जयशंकर प्रसाद थे। वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर ब्रिटिश के अधीन थे अपने लोग, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है। वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। मृत्यु उनकी 15 नवंबर 1937 में हुई थी, जो कि 47 साल के थे उस टाइम पे। और अगर ऑक्यूपेशन का बात करें तो ये नॉवलिस्ट और प्ले राइटर हुआ करते थे, ठीक है, और पोइट भी। नोटेबल वर्क्स कामायनी, मतलब वही सबसे प्रसिद्ध काम क्या था, कामायनी थी इनकी, जो कि 1936 में इन्होंने लिखी थी। दोस्तों मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है, इसको आपको भूलना नहीं है। बाकी आप हो सकता है कि जो और भी अगर फर्दर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आप एक बार को मेमोराइज नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, बट ये जो आइडेंटिटी कार्ड है वो नहीं भूलना है आपको। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके काव्य संग्रह के बारे में। इनके कुछ काव्य संग्रह होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसू, इनका एक काव्य संग्रह। लहर, चित्रधारा, करुणालय, प्रेम पथिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कानून कुसुम, झरना भी इम्पोर्टेंट है। महाराणा का महत्व, कामायनी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कामायनी तो, ठीक है, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड मिला था, जो कि इनका एक काव्य संग्रह है। अब बात कर लेते हैं इनके नाटक की, कि जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक हुआ करते थे। एक घूंघट, राजश्री। इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए कि नाम दे के आपसे पूछ लें ये किसका राइटर दे रखे होंगे। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों में से आपको बताना होगा कि कौन से राइटर का ये अवार्ड वो नाटक है। जैसे ये घूंघट किसका नाटक है, 4 राइटर्स के नाम दे रखे होंगे, उसमें से आपको पता करना होगा। कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है, 4 नाटक के नाम दे दिए जाएंगे, एक जिसमें से एक घूंघट होगा और बाकी 3 रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, अजातशत्रु, ये इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दोनों गुप्त से हैं तो गुप्त से आप याद कर रख सकते हैं कि इन्होंने दोनों स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक लिखे थे। ध्रुव स्वामिनी, ओके, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक हैं। अब बात करते हैं इनकी कहानियाँ, ठीक है।
क्या क्या इंपॉर्टेंट कहानी है? छाया, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें दो कहानियाँ आपको याद होनी चाहिए, छाया और इंद्रजाल। बाकी ये भी आप याद कर लें तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होगा अगर आपको छाया और इंद्रजाल अगर आपको याद हो, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके उपन्यास। कुछ उपन्यास थे इनके, एक उपन्यास इनका अधूरा रह गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंकाल, तितली इनके कंप्लीट उपन्यास हैं, और इरावती, जो इरावती था वो अधूरा रह गया था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। ओके, रचनाएं, निबंध की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका एक ही निबंध था जो कि काव्य कला है, और बाकी और भी होंगे निबंध, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ कितना याद करना है, काव्य कला को याद करके चलना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानेंगे। अगर आपको लेक्चर थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।